दो चार को जबरदस्ती बैठे सामने कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गली कोचा बैठ के सुनने वाले मुसलमान, 3 ट्रैक्टर घर में सोए हुए मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जीने खाए इनकी सब क्या भाग जाए। आदमी अगर खाता तो रहता, सब जीन आया है, हवा भेजा है। वाह, हालांकि जलसा करना कोई ज़रूरी नहीं था, इन तमाम पैसा खर्चा जो है मदरसा में दे देता, उससे बढ़िया सवाब मिलता। सही बता रहा हूँ भाई, क्या ज़रूरी है। वो आलिम को तुखे नजराना हम लोग वाला छोड़ के वो पिंडाल वगैरह बाजा वजा वाला, हाँ पिंडाल वाला, ये क्या जरूरी है कि पिंडाल करना, ये सारड़ से सोन किंग मंगाना, इनका जलसा बहुत बड़ा बड़ा जलसा समझाता है। तो कुछ सोची वाले लगे जाएगा, समझी है ना। खैर हम लोग कोई नहीं है, हम लोग समझी समझा कुछ नहीं है, हम लोग मौलाना है, तकरीर करेंगे, पैसा लेंगे, चलेंगे, सुन चले सुन तो नहीं चल जाए, लेकिन मौलाना असगर नहीं जाना चाहिए, दवा दे लोग। सही बात है, जब लोग इतनी मेहनत से जलसा सजाया है, एक शौक होता है कि भाई हम खाना खिला रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा भी बैठ सकते हो। खाना खा के आके बैठी, ये क्या तरीका है, खा रहे हो भाग रहे हो, घर में घुसोगे वही टोटल खाटी, वही गुमसल गहना कमलवा, उससे बढ़िया यहाँ खुशबू, यहाँ ओलमा बातें करेंगे, कुछ सुनिएगा। जो लोग खा पी के इधर उधर बैठे हैं, मैं मौलाना झारखंडी विराजमान हो चुका हूँ। अब आप लोग मेरी आवाज़ सुन के आप आ जाएं, जितने भी इधर उधर नौजवान लड़का जो मेरा फैन है, जो मेरा फैन है, मेरी भी सवाल है कि कोई जरूरत नहीं है, आप आइए मत आइए, बस थोड़ी देर खाली सुन ली। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, खाली सुन रहा। बस बेटा तो नहीं घर से जो सूत जगह मदरसा बयान उठे तो पढ़ भी। सही बात है मुआसर साहब, वाह अल्लाह ताला इन बच्चों को अल्लाह उम्र बरकतें अता फरमाए। देख लें दया अल्लाह करबो की। सही बात है, बच्चों नहीं देखने से हम लोग माशाल्लाह बेटा है बाबू, जो खाना खाया इधर उधर, घर वाले से गुजारिश है कि जो चौक चौराहा में, गली में, कूचा में, यहाँ वहाँ बैठ के वो जो लड़का गेम खेल रहा है, फ्री फायर पबजी, उनको पढ़ के लाओ यहाँ बैठाओ और ना घर जाकर भागो। ये क्या तरीका है जी, मगरिब से खा रहा है जी, कम से कम 5-6-7 कुंटल खा गया, वही वलीमा है, खुशी है, शादी है, क्या क्या इसमें कितना है, और हम यूँ रख दिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा अक़ीदत व ईमान की थाली में दुरूद पाक की डाली को सजाकर मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जल्दी जल्दी तशरीफ ले आओ बेटा, सब आ जा रहा, आ रहा, देख मजमा आ रहा, देख सद्दाम जामी मजमा देखा रहा, माशाअल्लाह। ये हमारे बहुत मानने वाले हैं माशाअल्लाह, हम लोग एक ही साथ में। सद्दाम जामी साहब देखिए माशाअल्लाह, लोग कितना सुन के आ रहा। माँ हाजी साहब देखिए मजमा आ रहा, हाजी साहब आ रहा, ये बहुत अच्छा है, सब आ रहे हैं। शेर सुनिए, शेर सुपर हिट, सुपर हिट मतलब मोहम्मद ऐसा मजहर हमारे इलाके के बहुत पुराने शायर और बहुत बेहतर शायर है, अच्छा पढ़ते हैं। जब तक मोहम्मद असगर साहब रहेंगे विराजपुर इनको आना होगा माशाअल्लाह। और हमारे मौलाना असगर का जवाब नहीं, 2-4 बच्चा हम लोग पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो यहाँ वहाँ निकल जाते हैं यार। ये 100 बच्चे खिलाते हैं, 100 बच्चे के बाप है, कितनी मेहनत करते होंगे। मदरसे पे आज तक होगी हजरत, सिर्फ मदरसा पर होगी। क्या मजमा आ रहा है, थोड़ा ऊपर उठ के बैठिए, देखिए यकीन नहीं होगा, बैठिए बैठिए।
बरसी भी है, इस पर भी तकरीर होगी, वलीमा पर भी होगी, एंड समाज पर होगी। बट मैंने लेकिन मेरे मुस्तफा का जैसा, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मुफ्ती साहब इसमें इनाम देना चाहिए आपको। जी जी जी, हाँ माशाल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरकार से खुद खुदा ने कहा है हबीब आओ, कोई हमें तुम्हें पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नात सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, अरे कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। आज हम लोग चिल्ला चिल्ला के क्यों इतनी तकरीर कर रहे हैं? ताकि हमारी कौम सही रास्ते पे चले। हम लोगों को क्या जरूरी था? पैसा कोई जरूरी नहीं हजरत, वो तो हम लोग गाड़ी में आते हैं, पेट्रोल का दाम देता है, नजराना नहीं। लोग कहते मौलाना को पैसा देता है, नहीं भाई, अल्लाह और रसूल की बातों की कीमत कोई दुनिया दे सकती है जी? इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। क्यों रोना रोते हो कि हमारे देश में मस्जिदों पर टारगेट किया जा रहा है? क्यों रोते हो? बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, क्यों चिल्लाते हो? तुम्हारे कुरान की प्रतियों को जलाया जा रहा है, क्यों रोना रोते हो? तुम्हारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। आखिर तुम ये कहना क्या चाहते हो? तुम अपने आप को देखो, अपने हालात को देखो, अपने मुआशरे को देखो। आज तेरे बेटों के हाथ में किताब, पोथी, पुस्तक, कलम होना चाहिए। तुमने मोबाइल थमा के बेटे की भविष्य को इतना बर्बाद किया है। कल तेरा बेटा शराबी बन के मदरसे के गेट पे जाके मौला को लान तान कहेगा, तब दुनिया क्या कहेगी? इसलिए उन बेटों के हाथों से मोबाइल को छीन के अब भी वक्त है, किताब पोथी दे दो, मकतब मदरसा कॉलेज का रुख कर दो, ताकि तेरा बेटा कोई पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जब मुसलमान कौम के बेटा 12 साल की उम्र में मुकम्मल 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जब 15 साल का मुसलमान का एक बेटा पूरा हीरो होंडा खोल करके फिर पुर्जा धो के फिर दोबारा वो तैयार कर सकता है, तो वो इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? तूने पढ़ाना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ा है, मोबाइल देख के बर्बाद किया। उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, एक आदमी को मारेगा जेल में चला जाएगा। ये पूरे खानदान को मार रहा है, पूरे समाज को मार रहा है, पूरे बरादरी को मार रहा है, पूरे कौम को मार रहा है, पूरे गुस्ती भयात को जाके कुएं में धकेल। शर्म होनी चाहिए। मोबाइल से पूरे हजरत तबाह है। हम लोग जब चलते हैं रास्ते में, गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं, तो देखते हैं कि कोई कहीं नहीं, सब अपने अपने घर में। चूंकि सुबह उसको पढ़ना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मकतब जाना है। हमारे 12 साल का बेटा है बाहर में 11 बजे रात तक बैठा है। 14 साल का बेटा है 12:30 बजे रात तक। 17 साल का बेटा है 1 बजे रात तक। बाप चुपचाप। देखो बेटा है बल 5 गो घर हम के गो बोलियो को गो, 2 गुजरात में हो, 1 सूरत में हो, 1 मसाक झुराझुर हो, यार 1 ऐसा जमानत भैया। बता तू कहाँ इतिहास लिखने जा रहे हो? अरे जिस कौम को देख के दुनिया सबक लेती थी, आज तुम्हारे कौम के बच्चे इस रोड पे, इस रास्ते में, इस चौक में खड़े हैं, जो दुनिया देख के नजरें चुरा रही है। इसलिए खाना बहुत जरूरी नहीं है। खाना कभी भी लोग कहीं भी खा सकता है। ये खाने वाले साहिब खाना ने आपको खाना खिला के एहसान नहीं किया है, आपने इनके घर आके खा करके आप इन पर आपने एहसान किया है कि वक्त दे के इनके घर में आए हैं।
तो कम से कम कभी महफिल रसूल में भी 10-20 मिनट बैठ जाए, हो सकता है जिंदगी की दुनिया बदल जाए। क्या पता कि इनकी तकरीर में लोग दिलों में असर कर जाए। हमारे अल्लामा सद्दाम जामी की अच्छी गुफ्तगू हो गई, अलहाज शाह हुसैन साहब बरकाती साहब, अच्छी गुफ्तगू होती ही हमेशा। हमारे इलाके में क्या नहीं है, शायर है, मुखर्रिर है, नकीब है, खतीब है, कोई किसी से कम है। रफीक अंजुम साहब पढ़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते, हमारे मुजाहिद रजा मजहर पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं। लेकिन ये कौम को चाहिए गुजरात का मौलाना, इस कौम को चाहिए सूरत का मौलाना, कलकत्ता का, भेलोर का। भेलोर में कौन वहाँ शमसुद्दीन साहब है कि नहीं? अब बताइए, यही नाम मुजाहिद भाई बोले, सद्दाम जामी बोले, शाद भाई बोले, हमारे रफीक अंजुम बोले, चुप। यही कलकत्ता वाला आकर के एक मर्तबा सोना जंगल क्या मार पैसा दे रहा है, क्या के वो 40,000 है। सही बता रहा हूँ, यही कलम यही शेर पढ़ता है, लेकिन वो आकर के एकदम दे रहा है। क्यों? वो चेहरा अलग है। विद्यासागर मेरी शॉपिज है, वहां से रिसीव करो, मधुपुर में छोड़ो, बीच में बोतल के पानी, गिलास, बिस्कुट, अजब अजब रंग है कसम खुदा की। अभी कलकत्ता से गुजरात से कोई आएगा, खाली कह देगा चमक तो से बात। अभी गुजरात का मेक मशीन लेके आता है वो नाथा, हम मुझसे मुलाकात हो गई थी लोहरदगा में, बोले कि आप लोग मशीन में लेके आते हैं, हम लोग जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री होगा। पूरा मजमा खड़ा, बोल ये शेर फलना जगह पड़े थे, पूरा मजमा खड़े हो, इस्तेकबाल क्या था, अब आप लोग को देखना चाहते हैं। अब बेचारा मजबूरन खड़ा हो रहा है, अली 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 लता एकदम मिर्गी बीमारी उठा, वो मिर्गी है। क्या समझ रहे हो तुम? अरे वही पैसा अपने इमाम को कभी दिया होता जो 7,000 8,000 में गुलामी कराते हो, कयामत के दिन जवाब देना होगा। पूरे हिंदुस्तान के मसाजिद के जितने सदर सेक्रेटरी हैं, सबको एक तरफ खड़ा होना होगा। 7,000 8,000 में गुलामी बाहर वाले को दे देते हो, 50-60,000 शादी में खर्चा कर देते हो, 40-50 गाड़ी। कभी उन गरीब बेटी बाप के घर में जाकर देखे, अरे जिनके घर में दरवाजा नहीं, 5-5 गरीब बेटियां पड़ी हुई है, बाप बीमार है, रिक्शा ठेला चलाता है, दरवाजे पर जाके तुम्हारे जब कोई खड़ा होता, दस्तक देता, 5 का सिक्का लेके निकलते हो, शर्म नहीं आती है? दिन भर में 50 रुपया गुटखा खा जाते हो। एक गरीब बाप जब तेरे दरवाजे पे आता है मजबूरन में, तुम 10 रुपया दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? सलमानो कभी मस्जिद के गेट पे जाके खड़ा होना, 60 साल का बाप लोगों की नजरों को देखता है, काश मेरे हाथ में कुछ डाल देता, मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता। ये किसने करवाया? हमारे आप जैसे कौम के ठेकेदार बने जो बैठे हैं इलाके में, वो लोग कभी बोला इस चीज पे? हम लोग कब तक कहाँ बोलेंगे? जनाजा पढ़ाने जाओ तो वहां तकरीर करना पड़ रहा है, मस्जिद में जाते हैं वहां समझाना पड़ रहा है, जलसे में आओ यहाँ समझाना पड़ रहा है, जनाजा पड़ा हुआ है वहां उसको मैयत को छोड़ के जिंदा को समझाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। कब तक ये नाटक करोगे? बाप का जनाजा कांधे पे लेके चला गया, दुआ जनाजा याद नहीं, बेटा का 45 गाड़ी स्कॉर्पियो जाके दरवाजे पे पहुंचा दिया, लेकिन उसे पता नहीं कि शादी में कितनी बातें सुन्नत है, कितने वाजिब है, वो भी पता नहीं, कुछ याद नहीं है। एक भी आदमी याद नहीं, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं, एकदम जैसे डोब छिड़ता वैसे झिट झाट के भाग गया। अब जनाजा के बाद जो दुआ होती थी पूरे इलाके में, अब कुछ बदअकीदों के चक्कर में ये भी छोड़ने लगा। ये क्या तरीका हो गया भाई? कोई जरूरी इमरजेंसी वो निकल रहा, आप क्यों मोहल्ले से निकल रहे हो? सिर्फ 10-20 आदमी मसला सब निकल जाते हो, जुम्मा के दिन मस्जिद में जाते हो, जमात पढ़ते हो, फिर हवा, ये कहाँ का दस्तूर निकल? शादी में आया वहां सुन्नत गायब, मस्जिद में गया वहां सुन्नत गायब, क्या करोगे? कब तक ये धोखा दोगे मुसलमानों अपने आप को, या आप किसी और को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो? आज बेटी की शादी में देख खाना, अरे हजरत चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली,
हाँ ना, पाला सही बता रहा। उसके बाद कुल्फी, उसके बाद रसगुल्ला, उसके बाद तड़का। काश तुम गरीब बाप के घर कभी देखते जो सब्जी है दाल नहीं, दाल है भात नहीं, सब्जी चावल है आटा नहीं, आटा है तो चीनी नहीं, उनके घर झांकते। ये कौम जब अपने पैसे से कुल्फी खरीद के खाएंगे तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका कुल्फी ले तो पहले झपना खुली चाटते, काहे चाटे रे, तुम लटंगा ले। और जब कहीं शादी में खाना खाने नहीं जाएगा, शादी भी हम खाने जाएगा, हड्डी पीसो, हड्डी पीस, ये लोग भुइया खे गया लोग, अरे हड्डी पीस खोजो। वाह रे मुसलमानों, कब तक ये खेल खेलोगे? 40 गाड़ी 50 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा के क्या साबित करना चाहते हो? उन पैसों को बचा के अपने गांव के मोहल्ले के मदरसे में जो मौलाना असगर साहब चलाते, कभी उस पर झांक के देखा? शादी से पहले वहां दे दिया करो। इसलिए साहिब खाना ने इस प्रोग्राम का मकसद है कि इसाले सवाब भी है, बरसी भी है, साथ में शादी की खुशी भी है। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, जो तकरीर कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये मुआसगर साहब को दे दीजिए, अच्छा फैसला करेंगे। मुआसगर साहब को दे दीजिए, है ना, आप ही रख लीजिए हम सबके तरफ से। चलिए हटाए, मदरसा में दे दीजिए, मदरसे में दे दीजिए, बस मसे बच्चों के लिए। माशाल्लाह, ऐसे हम लोग दे भी नहीं पाते हैं क्या? सबके मुंह में घुरा ले जाओ, सबके मुंह में घुरा दो, ले जाओ सबके तरफ से। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। ये है, ये लड्डू आ गया। इसे क्या समझा कि लड्डू गोल है, मजमा गोल करो, गोल हो के सलाम। माशाल्लाह, ये 600 रुपया हुआ है। इनमें से कोई ऐसे है माशाल्लाह जो 600 रुपया है, इनमें से भी मदरसे में जाएगा। ये हम लोग को दिए थे। अरे कम्बल, हाँ ठंडी आ रही, देखिए बच्चे देखिए कितने छोटे छोटे हैं। आपका बच्चा कितना मोटा ले, आपने इतना मोटा मोटा कम्बल घर में खरीदा है, गिदड़िया क्या जाए? सही इतना मोटा मोटा। अरे माशा बच्चों को देखो भैया, जो जमीन पे सोते हैं, कांपते हैं। अरे माशाल्लाह, ये देखिए मुख्तार भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा कम्बल घर में देखिएगा। अरे बाप, है ना, हरे यहाँ झाँप लो तो वहाँ खोजो। इतना बड़ा बड़ा कम्बल कहीं मौसम देखा कीजिए। इन बच्चों का चेहरा देखिए, घाघरा घाघरा की तरह फूल। माशाल्लाह, इन बच्चों को देखिए कितनी मोहब्बत है, ठंडा हो जाता है। अरे इनको भी ख्याल रखिए, ये आराम से सोएंगे, जमीन पे सोएंगे, पलंग पे आपका बेटा सोएगा। लेकिन सुन लो, अरे तालिबे इल्म जिस गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, 40 दिन तो उन कब्रिस्तान से अज़ाबे इलाही उठा लिया। मंसूर भाई वार्ड कमीशन की तरफ से 3 कम्बल, ये हमारे मजीद मस्तान विराज ये बरियारपुर की तरफ से 500 रुपया। मंसूर भाई 2 कम्बल पहले दिए थे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 200 टका हमू मिला दे। चलिए, मैं 200 रुपया मेरा भी रखिए ना आप, 200 रुपया मेरी तरफ से, और सब देंगे। यहाँ जितना शायर मुकर्रिर है 150, हम 200 दे रहे हैं, सब दे देंगे। चलिए हमारे मास्टर मुजाहिद हुसैन साहब, आपको कम से कम 500 हजरत ना रहे तकबीर, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, हमारे मास्टर मुजाहिद साहब डेडी, जो शायर भी है मास्टर भी हैं, इंशाल्लाह वो भी देंगे। और हमारे सद्दाम जामी माशाल्लाह सब देंगे, क्यों नहीं देंगे? हम तो कहते हैं आज हम लोग नजराना वाला भी देंगे, लेकिन 2-2 दिया भी तो माशाल्लाह 5,000 दे दें, 5,000 रख ले। ये मोहब्बत है हजरत। लेकिन याद रख माँ बहने, आपके बच्चे भी घर पे है, आप जिम्मेदार है। आपके गोद में जब छोटा बच्चा हो, खुदा के वास्ते उन बच्चों को गोद में लेके कभी इधर उधर की चुगली वाली बात ना करना। तुम फातिमा नहीं बन सकती, कली से फातिमा बन के जिंदगी गुजारना। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन पैदा होगा, वो फातिमा नहीं, कनी से फातिमा पैदा होगा। ये हमारे देखिए मेहिजाम से
साफिया चैनल वाले हैं जिसने 100 रुपया दिया है, और है कहाँ मजमा जो देगा पैसा, जो खा खा के चला गया। अभी भी बहुत लोग हैं। हजरत 5 भाई है ये लोग जो प्रोग्राम करा रहा, और 5 घर के झारी दावत दिया है, कम आदमी नहीं आया। कोई गोर रखे जवान है घर मुझे भी देखो एकदम गोदाम लखन, वो लोग गया गोदाम कहाँ गया, कम से कम नहीं सुना 10 20 100 50 भेजो, वो अलग भेज, कम से कम करो, खाया है तो हक अदा करो। हाँ, आज का जलसा बहुत कामयाब रहा है। अरे चंद ही बातें हुई लेकिन सब कीमती बातें किए, बहुत कीमती बात बोले आप लोग, वाह। इसलिए लोगों, नौजवान लड़कों से गुजारिश है, बेटे भविष्य को बर्बाद मत करना, अपनी जिंदगी को तबाह मत करना। रेलवे स्टेशन जब जाते हैं मधुपुर में न, और जब 16 घंटा खड़े होकर गुजरात जाता सफर करता है, बेटा कहाँ जा रहे हो, बोल गुजरात काम करने जा रहा है। क्यों? 18-20 साल तो उस बच्चे ने बहुत जिंदगी कटाई माँ बाप की, है ना, सर पे। आज वो जाके सूरत गुजरात में जाके देख कोई काम कर रहा है। पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। हाँ माशाल्लाह, मेहजाम से आने वाले ऐसे बनो कि आंखों में आके हुकूमत के डाल के बात कर सके। ऐसा बनो कोई एसपीडीएस भी आए तो सामने नजरों से नजरें मिला के बात कर सको। वो चौकीदार देखिए भाग जाए की तो ऐसा बनो, बनो ऐसे। सही बता रहा, रात में गाड़ी गांव में घुसती है, बलिया गया हम लोग 1:30 बजे रात गांव घुसते रहे, बलिया गया बलने झारखंडिया गड़िया को चरक लटवा दिखाओ, बल सुन यार को ये कब तक कम्बल रजाई लेके बाजार में दौड़ोगे? ये दौड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। कब तक तुम नजरों से नजरें बचा के भागोगे? अरे एक लुकमा हलाल का खा के चटाई पे सो के जिंदगी गुजार देना। कसम खुदा की 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब करना चाहेगा जो सब्र करके अपनी हालत ईमान से दुनिया छोड़ जाए। पूरे इलाके में जब जलसा होता है सब यहाँ नहीं सुनेगा, यहाँ नहीं सुनेगा, दिल सियाह हो चुका है। यही इलाका था जब लोग आते थे, जब हमारे बाजार नहीं, रिशुभी को नहीं, जनरेटर नहीं, गैस बत्ती में मिला था। उस वक्त लोग मोहब्बत से सुनते थे, दुआ करते करते मेंटल वाज हो जाता था। दुआ करें जी, नार में बैठते थे, फैनी मिठाई, बदका पट्टी मिठाई, आज इतने एडवांस पैसा कौड़ी सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं, चैन नहीं, इत्मीनान नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान मिलता है। तुम्हारे दिलों से जिक्र खुदा उठ चुका है, इत्मीनान खत्म हो चुका है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, किताब दो, पोथी दो, स्कूल भेजो। एगो इमाम रख लिया है, पूरे गांव के नजर मौलविया कहाँ मरोल है कि तोर घर मर दो। ये क्या सिस्टम है जी? कहाँ मरो? ये क्या तरीका है? 6000 7000 देके दिन रात मोहल्ला पीछे हाथ धो के पड़ा है। अभी एक मौलाना को नहीं देखा, सब में मार दिया, बीवी को तलाक दिया। वो हर मसला पूछने आया इमाम से, इमाम ने कहा हम इसको नहीं कहेंगे, तलाक दे दिया तो दे दिया, इमाम को जान मार दिया। सुने कि नहीं सुने? पूर्णिया का था। अभी उसी के बगल में 2-4 दिन पहले हम गए थे। कहा कैसे हमारे यहाँ जहाँ जलसा और उसकी बगल में 2-3 किलोमीटर में आदमी था, बहुत परहेजगार आदमी था। बोला कि हम नहीं इसको ये करेंगे। इसलिए आज जब तेरा बच्चा बीमार हो जाए तो आते हो मौलाना से पूछने के लिए कि मौलाना साहब क्या करेंगे, पानी पड़ दीजिए। तुम किस क्या बोले? वो मुर्गी नहीं जब वो मुर्गी के लिए मुसलमान कितना आज से 1400 साल हो चुका है इस्लाम आए हुए। वो मुर्गी के लिए झारखंडी बाबा एक गड्ढी जो कर दियो, एक गड्ढी कहाँ जमा कर दियो?
तुम इस लायक भी नहीं कि मुर्गी हलाल कर सकते। जब आपस में लड़ते हो तो तलवार निकालते हो, गर्दन उड़ा देंगे, पहले पोल्ट्री उड़ा। इसलिए याद रखो, इस्लाम को फॉलो करो। मोबाइल हाथ में है, करो फॉलो, सुनो दीन की बातें सुनते रहो। रात में सोते सोते यूट्यूब में बहुत सारे हैं, गूगल पे सर्च करना और तहियात निकाल के पढ़ते जाएगा, सुनते जाना, पढ़ते जाएगा, सुनते जाना। 2-4 दिन सुनो, तहियात शरीफ याद हो जाए। 10 दिन दुरूद शरीफ सुनो, 10 दिन दवाई जनाजा सुनो। वो नहीं, गाना सुनने के लिए परेशान रहते हो मुसलमानों। तेरा बेटा मोबाइल लेके गली में 1:30 बजे रात तक यहाँ वहां बैठ के पबजी फ्री फायर में पागल, पूरा गांव का कुकुर सुत गया, तेरा बेटा नहीं सुतता। क्या मुफ्ती हाजी साहब, सब गांव का कुकुर सुतल है, तेरा बेटा पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ है। इसलिए उनको कुत्तों की जगह पे मत बैठा। अरे उनको जहाँ बच्चे बैठते हैं मदरसे में, तालिब इल्म है, जहाँ मेहमान रसूल रहते हैं वहाँ बैठा दे। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। कुकुर भी भूखने लगा। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो मैं तो इलाके में टाइम नहीं दे पाता हूँ। ये तो माँ असगर साहब की मोहब्बत है। मैं कल रामगढ़ इलाके में था, जब 2:30 में 5-7 बजे घर घुसे हैं, फिर आज यहाँ है, कल फिर कहाँ और कहीं रहेंगे। ये हमारे माँ साद के साथ भी यही मामला है, रफ़ी गंजुम के साथ यही मामला रहा, हमारे सद्दाम जामी के साथ भी यही मामला। हमारे जामतड़ा में 2-4 हैं जो बाहर जाते हैं, सब तो इलाके में खिदमत करता है। जा भी रहे, आपको सब जाना जरूरी है कि सही बता रहा हूँ। पूरे जामतड़ा जिला के अकलौते खतीब हूँ मैं। हाँ, एगो जामतड़ा में वो सद्दाम मेरे पीछे पीछे है, माशाल्लाह, वो भी अच्छा बोलते हैं, कम उम्र है लेकिन अच्छा बोलते हैं। मैं उम्र दराज के हिसाब से बता रहा हूँ। और अल्लाह का करम, हमारे मुजाहिद रजा मजहर रफ़ी गंजुम ऐसे बेटा बना के लोग इंतजार करे कि कुफो आ रहा है, ऐसा बेटा बना। आखिर हम लोग भी किसी बाप के बेटे हैं। आपके गांव में 15 लाख की गाड़ी लगा के यहाँ से कमा के बोल के यहाँ से निकल जाएंगे, तकरीर करेंगे ना लेंगे, अमल करे ना करे, गुलमुड़िया मारो, चाहे तुम फ्री फायर पबजी खेलो, हम हवा, फिर दूसरे गांव में जाएंगे। एक ना एक दिन जरूर असर करेगा ये मेहनत, जो मेहनत हो रही है इलाके में हम लोगों की, काम आएगा। क्या जरूरत आज पूरे इलाके में वहां से अब मिलाद नहीं सुनता है, क्यों सुनेगा? दिल में पूरा कचरा भर गया है, पहले उसको साफ करो। काला नहीं हुआ है, भोला मारा। सही बता रहे हैं, पूरे इलाके में कहीं मिलाद में जाइए, कोई गांव के सामने कोई खाना पका रहा, वहाँ कोई चूल्हा के सामने कोई मिलाद जब खत्म हुआ टाइम, अगर सही बताने खाने से पहले प्रोग्राम कीजिए, पहले मिलाद बाद में खाना। हवा हवा कहाँ जाए चाचा, घर हम कोई न हो, क्या करें, क्या सही बता रहा हूँ, कोई न हो घर हम, खाली बुढ़िया तो तू जो चला गया। दूसरा पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, बोलते नहीं पेटा जूत नया लगा, तो 3 प्लेट ठूसेगा कैसे जूत लगेगा। सोच के देखिए, अब पहले खाना मत खिलाए, पहले मिला, बाद में खाना। 8:30-9 बजते बजते उफ सला यार दुगो मौली में चलो, सरवा यार दुगो हो, कोनो दुगो बचली हो, मोरल नहीं हो, बचली हो, वह सब याद हो। ये कहें बोल झारखंडिया सरवा बाकी हो, सरवा मौलाना कह दिल को एक पीट के एक प्लेट भात में मौलाना साला बने, ये सब कौम कहाँ जाएगा। अब पहले खानवा मत खिलाए, खाना खाली सुखा सुखी मिला, 7 को किधर घुड़मुड़िया मार तो 2 बूढ़े खाली चुप चुप मिला दे, चुप मैं बूढ़ों सुन किधर वो सुन, अरे किधर मिला दे, चुप 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 चुपे चुप में मिला पार होता है कि नहीं। अब लोग करेगा क्या भैया, इसलिए साहिब खाना ने इसाले सवाब की गर्ज से किया है मरहूम के नाम।
हाजी नौशाद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माँ बाप जिंदा हो खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर से निकलना माँ से मोहब्बत करके चेहरा देख के घर से निकल जा, और जब मुसीबत आएगी तो माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत टलेगी। और जब माँ बाप घर में है तो खिदमत करो, सेवा करो, उनके चेहरे की जियारत करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और जब बुढ़ापे में आ जाए तो उनके सामने रहो, जब दुनिया छोड़ जाए उनके नाम पे इशारे सवाब करो। बच्चों से मोहब्बत करो, मौला से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ ना बीवी से मोहब्बत न बच्चों से मोहब्बत। कभी बीवी से मोहब्बत करके दे। बाहर से आते हो, घर में बीवी रहती है, तेरी बीवी मगरिब के टाइम में रोटी बना रही, तुम घर घुस जाना, डायरेक्ट बीवी को कहना जाने मन वो रोटी बना रही, रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी चेक करके देख। जी हाँ, अरे जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। करो मोहब्बत, लेकिन उससे ज्यादा माँ बाप से करो, जो तेरे घर के तेरे लिए जन्नत है। माँ का चेहरा देखोगे मुसीबत टलेगी, चेहरा देखोगे सवाब होगा, माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। इसलिए जरूरी है, हमारे उलमा किराम भी खाना नहीं खाए हैं, शिरनी आ गई है। मैं तो 2.5 घंटा बोलता हूँ, मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना, सिद्दीक हसन झारखंडी या तो झारखंडी बाबा, झारखंडी मौलाना ही लिखना, पूरी तकरीर आ जाएगी। अल्लाह का करम है, यूट्यूब पे एक जगह बोल दिया, यूट्यूब चला जाना, 3 आदमी से खड़ा, मैं झारखंडी साहब यूट्यूब जाओ भाड़ा कते लग तो बस चले, मैं जान के यूट्यूब को गाँव ना, यूट्यूब गांव का नाम नहीं, यूट्यूब मोबाइल में है, बच्चों से पूछना, उसमें बहुत सारी तकरीरें हैं। फिरोज रहबर की भी निखावत है, अल्लामा जामी साहब की भी तकरीर है, शहादत साहब की तकरीर है, रफी गंजू की भी नात है, मुजाहिद भाई की भी नात है, सबकी नात, मंसूर फाकतीब की नात है, सबके जितने यूट्यूब का दौर चला है। आजकल तो लोग यूट्यूब कुछ दिन के बाद शादी करेगा यूट्यूब देख के, बोलो कोई यूट्यूब में फोटो आओ तब ब्याह करो। एक दौर आएगा, यूट्यूब का दौर आएगा। यूट्यूब देख के जब जलसा बुला रहा है तो शादी में नहीं बुलाया। ये कितना खतरनाक दौर आ गया है, सब लोग मोबाइल से कर रहा है। सब्जी लेने पे तो पे फोन का दौर आ गया, फोन पे ना, फोन पे का दौर है। पे फोन या फोन पे एक ही है, या तो पे फोन या तो पे फोन, क्या मान अब लिखा उसमें है, या तो पैसा दो या पैसा लो, ये की बात है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे हाजी साहब सुनते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और मसे के बच्चों का ख्याल रखना। कितने बच्चे भी हैं माशाल्लाह, कितना पैसा हो गया? 10 टका 20 टका अगर किसी के पास है, 100 50 10 20 वो भी दे दे। आज की उम्मीद थी हजरत, हम सोचे थे कि आप जैसे बताए थे इतना बड़ा मजमा होगा, ऐसा हाजी साहब के हम जब प्रोग्राम हो रहा उनके बेटों ने, हम सोचे कि आज कम से कम 20,000 चंदा होगा। अरे सोच के हम लोग आए थे, 12,000 हुआ था, लेकिन कुछ लोग खा के चले गए। अच्छा, कुछ लोग मेहमान झांकने तक इधर नहीं आया कि कने मिल जुआ करे देख भेजा के। कुछ मेहमान ऐसे ऐसे आए हैं, है ना। आजकल शादी भी हम तो औरतें आती है बैग लेकर के, और बैग में 6 को कपड़ा, शादी भी हम जब आती है ना 6 को कपड़ा, 3 घंटा में कपड़ा बदलती है इलाके में। खरीदर सिस्टम नहीं होगा, बहुत जगह देखते हैं, और बैग में चेक करना फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, लग तो बिहार करने सैलून आ गया। अजब अजब होता है। शादी टाइम में अलग कपड़ा, खाने टाइम में अलग कपड़ा, क्या तरीका है भाई। अरे बीबी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के जब पेशानी जमीन पर रख दी, और ईद से पहले रब की बारगाह में कहा था, मौला हमारे बच्चे के कपड़े नहीं है, हे मौला मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, इज्जत बचाना तेरा काम। तो जन्नत से जोड़ा आ गया था। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।